एग्ज़ाम में कई बार एक छोटा सा शब्द बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और नर्सिंग रिसर्च में ऐसा ही एक शब्द है वैलिडिटी। क्या आपका रिसर्च टूल सच में वही चीज़ माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, या फिर हम बस डाटा इकट्ठा कर रहे हैं बिना सच्चाई जाने? आज की इस वीडियो में हम वैलिडिटी को शॉर्ट नोट के रूप में सिंपल हिंदी लैंग्वेज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ समझेंगे। तो चलिए वैलिडिटी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। वैलिडिटी रिफर्स टू द डिग्री टू विच अ रिसर्चर टू और स्टडी एक्चुअली मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। इसका मतलब वैलिडिटी का मतलब होता है किसी रिसर्च टूल या फिर शोध उपकरण या फिर स्टडी की वह क्षमता जिससे यह पता लगता है कि ये वास्तव में उसी चीज़ को माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। वैलिडिटी यह बताती है कि रिसर्च में इस्तेमाल किया गया टूल का काम करने का तरीका सही है या नहीं। इट include the accuracy, trustworthy and soundness of research finding। इसका मतलब होता है कि रिसर्च यह वैलिडिटी यह बताता है कि रिसर्च से प्राप्त रिजल्ट कितने सही है, भरोसेमंद है, पूरे और साइंटिफिक रूप से मजबूत है। अ, फिर अगला है अ स्टडी इज कंसिडर्ड वैलिड व्हेन इट्स रिजल्ट जेन्युइनली रिफ्लेक्ट द रियलिटी एंड और फ्री फ्रॉम सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब होता है जब रिसर्च के परिणाम सच्चाई के बहुत करीब हो और उनमें किसी प्रकार की पक्षतापूर्ण या स्थायी गलती न हो, तो वह अध्ययन वैध कहलाता है, वैलिडिटी स्टडी कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वैलिडिटी इज द एक्सटेंड टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट क्लेम एंड मेजर एंड द एक्सटेंड टू विच कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च और द ट्रू आर मीनिंगफुली। वैलिडिटी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रिसर्चर जो भी रिसर्च वर्क करता है उसमें इस्तेमाल किए गए उपकरणों के द्वारा ये पता लगता है कि क्या ये उपकरण सही तरीके से काम कर रहा है, जिस चीज़ की खोज के लिए इस उपकरण को बनाया गया है उसका परिणाम या फिर रिजल्ट सही दे रहा है या नहीं, उसको वैलिडिटी कहा जाता है। वैलिडिटी के टाइप्स ऑफ वैलिडिटी का पहला टाइप होता है इंटरनल वैलिडिटी। Internal validity refers to the extent to which the observed results are truly due to the independent variable and not due to other factors। इसका मतलब होता है कि इंटरनल वैलिडिटी में जिस सीमा तक रिसर्च में प्राप्त देखे गए हैं परिणाम वास्तव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण होते हैं और किसी अन्य बाहरी या फिर भ्रमित करने वाले कारकों के कारण नहीं हो सकते। फिर आगे आते हैं इसके थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के क्या थ्रेड्स होते हैं, तो सबसे पहले थ्रेड्स से मतलब समझ लेते हैं। इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरे यानी थ्रेड्स में शामिल होते हैं और इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। कौन कौन से कारक है? पहला है हिस्टोरी। हिस्टोरी का मतलब होता है कि अध्ययन के दौरान घटित होने वाली बाहरी घटनाएं जो परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से मतलब है समय के साथ प्रतिभागियों में होने वाले प्राकृतिक, शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक परिवर्तन। अगला होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग से मतलब होता है बार बार टेस्ट देने से प्रतिभागियों के प्रदर्शन में बदलाव आ जाना। फिर अगला होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से मतलब होता है कि रिसर्च में उपयोग किए गए मापने के उपकरण या तरीकों के बारे में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन बेस। सिलेक्शन बेस से मतलब कि सैंपल चुनने की प्रक्रिया में असमानता या फिर पक्षपात का होना। ये कुछ थ्रेड्स होते हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इंटरनल वैलिडिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। वेदर इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट इज ड्यू टू नर्सिंग इंटरवेंशन एंड नॉट एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसका मतलब होता है ये जानना कि पेशेंट में हुआ सुधार वास्तव में नर्सिंग इंटरवेंशन के कारण है और किसी बाहरी कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण नहीं। इसका दूसरा वैलिडिटी का दूसरा टाइप होता है
External validity. External validity refers to the generalizability of research finding to other setting, population और time period. इसका मतलब होता है कि केवल उसी जगह या समूह तक सीमित है या अन्य जगह या लोगों और समय में भी लागू हो सकता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी ये पता करना होता है। फिर इसका एग्जाम्पल है वेदर रिजल्ट फ्रॉम अ हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी कैन बी अप्लाइड टू कम्युनिटी सिटिंग्स। इसका मतलब होता है यह निर्धारित करना कि अस्पताल आधारित स्टडी से प्राप्त परिणाम कम्युनिटी सिटिंग पर लागू किए जा सकते हैं या नहीं। फिर थर्ड टाइप है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी refers to the extent to which the instrument covers all aspects of the concept being measured. इसका मतलब होता है कि कंटेंट वैलिडिटी यह बताती है मापन उपकरण जिस सब्जेक्ट या अवधारणा को माप रहा है क्या उसके हर आवश्यक भाग को शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। Example, a questionnaire or pain should include physical, emotional and physiological aspect of pain. इसका मतलब होता है क्या इसके अंतर्गत किसी से जो क्वेश्चन करता है उसमें किसी का उसने ये पूछा है उनके पेन के बारे में या फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल डिज़ायर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन या उनमें होने वाले किसी प्रकार के असाधारण एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन किया है या नहीं। फिर इसका फोर्थ टाइप है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। It determines how well the instrument correlates with an established standard or criterion. इसका मतलब होता है यह निर्धारित करती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट किसी स्थापित स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड क्राइटेरियन के साथ कितनी अच्छी तरह से सहसंबंध करता है। इसके भी ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो कॉन्करेंट वैलिडिटी और दूसरा है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो पहले देखते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी मेजर्ड एट द सेम टाइम। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या करती है वह वैधता जिसमें दोनों परीक्षण साथ साथ एक ही समय पर मेजर किए जाते हैं। और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी प्रेडिक्टिव फ्यूचर आउटकम्स। इसका मतलब होता है ये बताती है कि कोई टेस्ट या उपकरण आगे चलकर होने वाले परिणामों को कितनी सही तरीके से बता सकती है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का एग्जाम्पल इंटरेस्ट टेस्ट स्कोर्स प्रेडिक्टिंग नर्सिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट टेस्ट में प्राप्त अंक ये अनुमान लगाने में मदद करता है कि नर्सिंग एकेडमी में आगे चलकर कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब इसका पांचवा टाइप होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी refers to how well an instrument measures an abstract concept or theoretical construct such as anxiety, stress और self esteem। इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये बताती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी अच्छी तरह से किसी अवधारणा या सैद्धांतिक संरचना को मापता है। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडिटी इन नर्सिंग। वैलिडिटी का नर्सिंग रिसर्च में क्या महत्व होता है। इम्पोर्टेंस है इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना। फिर दूसरा है इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च निष्कर्षों की विश्वसनीयता को बढ़ाए रखना। फिर थर्ड है हेल्प इन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड आधारित नर्सिंग प्रैक्टिस में मदद करता है। नेक्स्ट है एड्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंट केयर, सही निर्णय लेने और रोगी की देखभाल में सहायता करता है वैलिडिटी नर्सिंग रिसर्च में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।